हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीडीएम क्लासेस। आई होप आप लोग सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पूर्णांक पर भाग संक्रिया और उनके गुणधर्म। ठीक, तो पहले सबसे हम पढ़ेंगे पूर्णांक का भाग। इसके दो नियम हैं और पूर्णांक का जो भाग है वो गुणन संक्रिया जो होती है उसका ठीक प्रतिलोम प्रक्रिया है। ठीक, पहले हम भाग के जो नियम हैं उनको देख लेते हैं, उसके बाद हम इनके गुणधर्म के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला नियम कहता है कि यदि दो पूर्णांक समान चिन्ह के साथ हों तो उनका भाग करते समय हम उनके चिन्हों का ध्यान नहीं देते हैं, बल्कि साधारण तरीके से उनका भाग करते हैं और जब भागफल प्राप्त होता है उसमें हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, इस पर पहले नियम के आधार पर हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि यदि दो समान चिन्ह के पूर्णांक a व b हैं तो इनका भाग हम देख लेते हैं। a भागे b, ये जो रिजल्ट प्राप्त होगा, जो भागफल प्राप्त होगा, यह मान लेते हैं c प्राप्त होता है तो यह भी धनात्मक प्राप्त होगा, चाहे ये -a भागे -b हो, तब भी जो रिजल्ट प्राप्त होगा वह धनात्मक प्राप्त होगा। हम एग्जाम्पल के बेस पे इसको समझ लेते हैं। हम मान लेते हैं, हमने एक एग्जाम्पल ले लिया 18 भागे 3। अब जब हम ये भी धन पूर्णांक है और ये भी धन पूर्णांक है, जब हम इसको भाग देंगे 3 से 18 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6, और यह होगा धन चिन्ह के साथ। ठीक, उसका जो रिजल्ट हो बन जाएगा वो 6 आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर हम ऋण चिन्ह का देख लेते हैं, एक हमने ले लिया 15 -15 भागे -3। हम ऐसी भी कोई संख्या ले सकते हैं जिससे इसमें भाग पूर्ण रूप से न दिया जा सके, लेकिन उसके कुछ गुणधर्म हैं। हम आसान तरीके से इसको पहले सॉल्व करके समझ लें, उसके बाद उस पर ध्यान देंगे। तो -15 में -3 से जब भाग देंगे तो आ जाएगा 3 × 5 = 15, तो ये 5 आ जाएगा और चिन्ह क्या होगा प्लस का। इस प्रकार से ये 5 मिल गया। तो यदि समान चिन्ह होंगे, समान चिन्ह के पूर्णांक होंगे, चाहे ऋण पूर्णांक या फिर धन पूर्णांक, तो उनका भाग देते समय हम चिन्ह का ध्यान नहीं देते हैं और जो भागफल प्राप्त होता है उसमें हम धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखेंगे हम इसके दूसरे नियम को। दूसरा नियम क्या होगा, यदि दो विपरीत चिन्ह के पूर्णांक -a व +b हैं तो इनका भाग क्या होगा, -a भागे b। ये जो प्राप्त होगा रिजल्ट वो ऋण चिन्ह के साथ होगा। अब यदि a धनात्मक है और b ऋणात्मक है, तब भी जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो माइनस चिन्ह के साथ प्राप्त होगा। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके बेस पर भी। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं।
जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, -12 और एक +4 ले लिया। तो 4 का जब हम इसमें भाग देंगे तो 4 तिहाई 12 आ जाएगा, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ होगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम कोई और ले लेते हैं डिजिट। एक धन पूर्णांक आगे का ले लेते हैं जिसमें हमको भाग देना है। ठीक, उसके बाद एक ऋण ले लेते हैं, 5 ले लिया। ठीक, इस प्रकार से 5 से 25 में भाग देंगे तो 5 ही आएगा, लेकिन ऋण चिन्ह के साथ आएगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है, यदि दो पूर्णांक विपरीत चिन्ह के साथ हों तो हम उनका भाग चिन्ह की उपेक्षा करते हुए करते हैं, यानी चिन्ह को ना ध्यान देते हुए हम उनका भाग करेंगे, लेकिन जो भागफल प्राप्त होगा उसमें हम ऋण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक, ये बात समझ में आई। चलिए अब हम देखते हैं भाग संक्रिया के गुणधर्म के बारे में। ठीक, भाग संक्रिया के गुणधर्म में पहला नियम है कि यदि हम कोई दो पूर्णांक, अब चाहे वो ऋण पूर्णांक हो चाहे धन पूर्णांक हो, a और -b लेते हैं, तो a भागे -b ये जरूरी नहीं है जो रिजल्ट प्राप्त होगा, यह भी भागफल पूर्णांक ही प्राप्त हो। अर्थात दो पूर्णांकों का भागफल यह जरूरी नहीं है कि पूर्णांक ही प्राप्त हो। का हम एक उदाहरण देख लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया एक 18, दूसरा -4। ठीक, अब जब हम 4 से इसमें भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौके 16, लेकिन 2 शेष का बच जाएगा। इस तरीके से ये लगभग करके 4 20 इस तरीके से करके ऋण चिन्ह के साथ प्राप्त होगा। लेकिन ये 4.5 जो प्राप्त हुआ है ये एक पूर्णांक नहीं प्राप्त हुआ है। ठीक, अब इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल -37 डिवाइडेड इंटू हम 3 कर देते हैं, तो ये जो है रिजल्ट मिल जाएगा। इसका हम जब इससे डिवाइड करेंगे तो भाग देने पर आ जाएगा ये 3 और ये 3 दूना 6, लेकिन फिर एक शेषफल मिल जाएगा। फिर हम दशमलव का प्रयोग करके अगर भाग देते भी हैं तो फिर 3 त्रिका 9 आएगा, फिर एक शेषफल। इस तरीके से ये 3 3 करके आएगा, लेकिन ये कोई पूर्ण वैल्यू नहीं देगा। ठीक, तो ज़रूरी नहीं है कि दो पूर्णांकों का हम भाग कर रहे हैं तो भागफल कोई पूर्णांक ही प्राप्त हो। ठीक, अब हम देखेंगे इसके दूसरे गुणधर्म को। यदि कोई पूर्णांक, चाहे धन पूर्णांक हो चाहे ऋण पूर्णांक, a है तो a भागे 1 बराबर a प्राप्त होगा। कहने का अर्थ ये हुआ कि किसी भी पूर्णांक, चाहे धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, उसमें यदि हम 1 से भाग दे रहे हैं तो स्वयं वही पूर्णांक प्राप्त हो जाता है। इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हमने एक ले लिया -16 और भागे 1। जब हम इससे भाग देंगे तो 1 का
टेबल हम पढ़ेंगे तो वो 16 टाइम 16 बार पढ़ेंगे तब जा कर के, या इसको पहले एक बार पढ़ा फिर 6 बार पढ़ा, ठीक। इस तरीके से यह वही संख्या प्राप्त होगी। का एक दूसरा उदाहरण भी हम देख लेते हैं। हमने ले लिया, चलिए 13 ले लिया, ठीक। 13/1। अब जब हम इसका भाग देंगे तो एक बार 1 इकन्नम 1, फिर 1 तियां 3, इस तरीके से करके हम भाग देते हैं तो वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ये है भाग संक्रिया का दूसरा गुणधर्म। तीसरा गुणधर्म हम देख लेते हैं। यदि कोई पूर्णांक a हो, परंतु शर्त क्या है कि a बराबर 0 के ना हो, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तब उसी पूर्णांक a का a से ही अगर भाग किया जाता है तो भागफल 1 प्राप्त होता है। अब चाहे वो ऋण पूर्णांक हो या धन पूर्णांक हो, उसी पूर्णांक का स्वयं उसी पूर्णांक से जब भाग दिया जाता है तो भागफल 1 प्राप्त होता है। इस पर हम एक उदाहरण देख लेते हैं। चलिए एक उदाहरण हमने ले लिया कि -23 इज़ डिवाइडेड इंटू -23, ठीक। अब यदि ये कहा जाए कि 23 का पहाड़ा हमको इस तरीके से पढ़ना है कि यह जो है विभाजित हो जाए, तो एक ही बार तो हम पढ़ेंगे, तो इस तरीके से इसकी वैल्यू 1 मिल जाएगी। और जब समान चिन्ह है तो समान चिन्ह को हल करने के बाद जो भागफल प्राप्त होगा वो धनात्मक प्राप्त होगा। इस प्रकार से ये 1 प्राप्त हुआ। इसी तरीके से हम एक दूसरा एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। धनात्मक धन पूर्णांक के साथ 12 ले लिया डिवाइडेड इंटू 12, ठीक। अब भागफल जो प्राप्त होगा 12 इकन्नम 12, तो 12 1 के 12, एक ही बार जाएगा, है ना, तब भी भागफल हमें 1 ही प्राप्त हुआ। तो तीसरा गुणधर्म क्या कहता है कि कोई पूर्णांक हो उसमें उसी पूर्णांक से यदि भाग दिया जाता है तो भागफल स्वयं 1 प्राप्त होता है, ठीक। चौथा गुणधर्म हम देखते हैं। चौथा गुणधर्म है यदि कोई पूर्णांक a है तब 0 डिवाइडेड इंटू a इज इक्वल टू 0। कहने का अर्थ ये हुआ कि शून्य से किसी भी पूर्णांक में, चाहे वह धन पूर्णांक हो या ऋण पूर्णांक हो, अगर शून्य में उस धन पूर्णांक या ऋण पूर्णांक से भाग दिया जाता है तो जो भागफल प्राप्त होगा वह 0 प्राप्त होगा। उदाहरण के साथ हम समझ लें, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमने एक ले लिया -11। अब जब -11 के साथ उदाहरण देखेंगे तो 0 डिवाइडेड बाई -11। अब 11 का टेबल हम पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ें कि 0 हो जाए, तो हम 0 टाइम ही पढ़ेंगे तभी 0 मिलेगा। अगर 1 टाइम पढ़ते हैं तो -11, 2 टाइम तो -22, इस तरीके से जितनी बार पढ़ेंगे उसका मल्टीप्लाई होते हुए। लेकिन अगर 0 टाइम पढ़ेंगे 0 बार तो 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 0 में किसी भी पूर्णांक से यदि हम भाग देते हैं तो भागफल 0 ही प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। कोई धन पूर्णांक ले लेते हैं, 0 डिवाइडेड इंटू 9, तो 9 से इसमें भाग देंगे, 9 0 0, इस तरीके से भागफल 0 ही प्राप्त होगा। लेकिन यदि किसी पूर्णांक में हम 0 से भाग देते हैं तो भागफल जो है अपरिभाषित होता है।
ठीक। कब अपरिभाषित होगा? जब हम शून्य से भाग देंगे, ठीक। उदाहरण इसका हम देख लेते हैं। इसी अपरिभाषित मान पर ज़्यादातर बच्चे धोखा खा जाते हैं, समस्या आती है सभी को। तो इसको हम ध्यान से समझेंगे। उदाहरण ले लेते हैं एक। हमने उदाहरण लिया 12। अब 12 में हम शून्य से जब भाग देंगे तो हम चाहे शून्य का टेबल एक बार पढ़ें तब भी शून्य होगा, 2 बार पढ़ें तब भी शून्य होगा, 12 बार पढ़ें तब भी शून्य होगा, उससे ज़्यादा बार 100 बार पढ़ें तब भी शून्य ही प्राप्त होगा, 12 नहीं प्राप्त होगा। अर्थात शून्य से 12 में भाग नहीं दिया जा सकता। तो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो अपरिभाषित प्राप्त होगा, ठीक। इसी को इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। और इसी तरीके से यदि हम कोई ऋण पूर्णांक ले लेते हैं तो उसमें भी जब हम शून्य से भाग देंगे तो जो वैल्यू प्राप्त होगी वो अपरिभाषित प्राप्त होगी, ठीक। अब हम ध्यान देंगे इसके 5वें गुणधर्म पर। यदि कोई पूर्णांक, कोई 3 पूर्णांक A, B और C है, तब A डिवाइडेड इंटू B डिवाइडेड इंटू C ये इज़ नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड इंटू B डिवाइडेड इंटू C के। अर्थात जो हम गुणन संक्रिया पर सहचर्य नियम और योग संक्रिया का सहचर्य नियम पढ़े थे, वह भाग संक्रिया पर पालन नहीं करता है, ठीक। इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं, उस पर आसानी से हम समझ जाएंगे। हम उदाहरण ले लेते हैं। एक डिजिट ले लिया -18, दूसरा हम 6 ले लेते हैं और तीसरा हमने -3 ले लिया, ठीक। अब हम इसको इस बेस पे सॉल्व करते हैं। पहले हम इस बराबर के इस पक्ष को सॉल्व कर लें, फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक। इसके बेस पर देखते हैं -18 डिवाइडेड इंटू 6 डिवाइडेड इंटू -3 के, ठीक। यहाँ बड़ा ब्रैकेट होना चाहिए था, सॉरी। अब इसको हम हल कर लेते हैं तो ये हो जाएगा -18 और जब हम इसको हल करेंगे तो 3 से 6 में भाग देंगे तो आ जाएगा ये -2, ठीक। ये मिल जाएगा हमको -2। अब जब हम इससे भाग देंगे इसमें तो ये भाग देने पर आ जाएगा 2 9 18 और समान चिन्ह है इसलिए ये धनात्मक मिल जाएगा, ठीक। उसके बाद अब देखते हैं हम इसके बेस पर सलूशन। तो ये हो जाएगा -18 डिवाइडेड इंटू 6 के और फिर डिवाइडेड इंटू -3 के। इसका हल हो जाएगा -18 से इसमें जब भाग देंगे तो 6 त्रिक 18, तो ये मिल जाएगा -3 डिवाइडेड बाई -3। अब उसी संख्या का स्वयं उसी संख्या से भाग दिया जा रहा है तो वैल्यू मिल जाएगी 1। क्या ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में बराबर हैं? नहीं। तो -18 डिवाइडेड इंटू, बड़े ब्रैकेट में इसको दिखा दे, 6 डिवाइडेड इंटू -3 के, ये बराबर नहीं है -18 डिवाइडेड इंटू 6 और डिवाइडेड बाई -3 के, ठीक। यह इसके बराबर नहीं प्राप्त हुआ। अर्थात गुणन का और योग की जो संक्रिया का सहचर्य गुणधर्म था, सहचर्य नियम का, उसका पालन भाग संक्रिया नहीं करता है, ठीक। तो ये रहे आपके भाग की प्रक्रिया और उसके गुणधर्म। अब हम आपको इस पर कुछ आधारित जो है प्रश्न बता देते हैं जिसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है भाग कीजिए। इसमें पहला खंड है
35 को -7 से, फिर 0 को -35 से, फिर तीसरा खंड है -132 को 11 से, फिर -72 को -72 से, फिर -72 को -24 से, फिर -625 को -25 से। फिर इसका दूसरा प्रश्न है, देखिएगा, रिक्त स्थान भरिए। 72 भागे रिक्त स्थान बराबर -8। फिर दिया है रिक्त स्थान भागे 36 बराबर -3। 95 भागे फिर रिक्त स्थान बराबर -19। 50 भागे रिक्त स्थान बराबर 1। यहाँ पांचवा खंड है आपका, रिक्त स्थान बराबर रिक्त स्थान भागे 63 बराबर 0 के। अब ये रिक्त स्थान वाले जो प्रश्न है, इस पर आप इसको सॉल्व कैसे करोगे। जैसे यहाँ ये देखिए, आपका चौथा प्रश्न खंड जो है, 50 भागे रिक्त स्थान बराबर 1। अब 50 में हम कितने से भाग दे देंगे कि 1 प्राप्त होगा। तो हम भाग संक्रिया के गुणधर्म में पढ़े हैं कि किसी पूर्णांक का स्वयं उसी पूर्णांक से जब भाग दिया जाता है तब ही भागफल 1 प्राप्त होता है। अर्थात जो रिक्त स्थान भरिए ये प्रश्न है, ये आपके गुणधर्म पर ही आधारित है। तो आप गुणधर्म समझ जाएंगे तो इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। सत्य तथा असत्य कथन बताइए। इसमें है, क्रम विनिमय नियम भाग संक्रिया पर संतुष्ट होता है। सत्य है या असत्य, इसको बताएंगे आप। फिर किसी पूर्णांक को 0 से भाग करना अर्थपूर्ण है। एक पूर्णांक को स्वयं से भाग देने पर मान 0 प्राप्त होता है। फिर संवरक नियम भाग संक्रिया को संतुष्ट नहीं करता है। ठीक, भाग संक्रिया और उनके गुणधर्म पर आधारित ये 3 प्रश्न हैं और उनके खंड इसमें दिए गए हैं, जिसको आप सॉल्व कर लेंगे। यदि किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है, समस्या होती है आपको, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे साझा कर सकते हैं। ठीक, धन्यवाद।